दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है। यह एकदम सच्ची घटना है। यह घटना पिछले साल दिसंबर में हुई थी। यह कहानी मेरी बड़ी भाभी की बड़ी बहन रजनी की है, जिसके पति का देहावसान कैंसर की वजह से 2019 में हो गया था। उनकी उम्र 36 साल है। फिगर ऐसा है कि किसी का भी मन डोल जाए। इनके 2 बच्चे हैं। रजनी अपने पति की डेथ के बाद वो मायके में रहने अपने बच्चों के साथ रहने लगी हैं। इनके अलावा केवल उनकी माँ उनके साथ रहती हैं। भाभी की शादी के बाद उनसे हम लोगों की बात कभी कभी हो जाती है। उनके पति की मृत्यु के बाद उनका एक बेटा हमारे घर रहकर पढ़ाई करने लगा है। तब से हम लोगों की बातें कुछ ज्यादा होने लगी हैं। एक शाम रजनी का फोन आया तो और बेटी की पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। फिर वो बोली, दिन भर घर पर बैठकर बोर होती रहती हूँ तो फोन लगाकर लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैंने उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो आप रोज मुझे आधे घंटे के लिए फोन कर सकती हैं। उसके बाद मैं और रजनी रोज बातें करने लगे। शुरू में तो मैं बातें पढ़ाई की और वो अपने बीते दिनों के बारे में बातें करती थी। फिर धीरे धीरे बातें मेरी गर्लफ्रेंड पर आ गईं। मैंने रजनी पर लाइन मारते हुए कहा, जब आपके जैसी भाभी हो तो गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है। रजनी हंसकर बात को टाल गई। उसके बाद से मैं रजनी को हंसी मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड बोलने लगा और वो बुरा भी नहीं मानती थी। बस यही कहती कि कोई अपनी उम्र की पटाओ। धीरे धीरे हम चुटकुले और जोक्स शेयर करने लगे और बातें करने लगे। फिर धीरे धीरे हम सब बातें करने लगे। इन बातों को सुनकर अब मैं मन ही मन जल्द से जल्द रजनी को मिलने के लिए जुगाड़ सोचने लगा। एक दिन मैंने मजाक में फोन पे उससे कहा कि मुझे उसको मिलना है। इस बात को सुनकर वो गुस्सा हो गई और बात करना बंद कर दी। करीब एक हफ्ते बाद उसका फोन आया और बात हुई। रजनी ने कहा कि मैं ऐसी बात दोबारा ना करूं। मैंने कहा, बचकर क्या करोगी। रजनी ने कहा, मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने कहा, अब सोचो। वो कुछ नहीं बोली और बाद में धीरे धीरे फिर से बातें शुरू हुई। कुछ ही दिनों बाद हम दोनों फोन पर ढेर सारी बातें करते और रजनी अपने एक्सपीरियंस बताती। अब भी हम लोग सिर्फ फोन से ही गुजारा कर रहे थे, क्योंकि भाभी के घर जाने का कोई चांस नहीं मिल रहा था। एक महीने बाद भाभी की माँ 4 दिन के लिए अपने मायके जाने लगी थी। रजनी ने फोन करके मुझे पहले ही बता दिया था और फिर रजनी का फोन भाभी के पास आया कि अगले 4 दिन वो घर पर अकेली रहने वाली है, इसलिए भाभी मुझको घर पर भेज दें। अगले दिन सुबह भाभी ने हमको अपने घर जाने को बोला। बहुत खुशी से जाने के लिए तैयार था। शाम को मैं 3 बजे घर से निकला। 5 बजे मैं रजनी के घर पहुंच गया। तब तक उसकी माँ जा चुकी थी। मैं उसके घर सोफे पर बैठा और फिर बात करके बैठ गया। उसका छोटा बेटा मेरे मोबाइल में गेम खेलने लगा। रात को रजनी ने खाना बनाया और तकरीबन रात 9 बजे हम तीनों ने खाना खाया। फिर हम सोने के लिए एक ही कमरे में अलग अलग तख्त पर लेट गए। करीब आधे घंटे बाद उनका बेटा सो गया। फिर रजनी धीरे से मेरे तख्त पर रजाई के अंदर आ गई और हम दोनों एक ही रजाई में सो गए।